जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का बानसूर पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज व यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि साथियों, आज मैं आप सब लोगों से बात करना चाहता हूं, विशेषकर जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के इंटीग्रेटेड के जो छात्र हैं उनसे भी, और जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उनसे भी। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा साथियों, जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है उसके हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरी पूर्व की जो कक्षाएं हुई उनमें मैंने व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक थे, अपना छंद का, शब्द शक्ति का, अलंकार का, वो कंप्लीट हो गया। इसके अतिरिक्त हमने जो पाठ्यक्रम में पाठ जुड़े हुए थे उनकी लगभग आने वाली जो महत्वपूर्ण व्याख्याएँ थी उनके ऊपर भी साथियों हमने चर्चा की। अब देखिए, आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्याख्याओं के अतिरिक्त जो अपने पाठ्यक्रम में पाठ संकलित किए गए हैं, टोटल 8 पाठ हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। अब उन 8 पाठों में से साथियों जो शुरुआती 7 पाठ हैं, ठीक है, विद्यापति से लेकर और रसखान तक, उन 7 पाठों से तो कुल 2 प्रश्न आने वाले हैं विकल्प सहित। ओके साथियों, 10-10 अंक के, यानी कुल 20 अंक के। और एक अंतिम जो पाठ है हमारा नंददास, उससे भी कुल 2 प्रश्न आने विकल्प सहित, वो भी 10-10 यानी 20 अंक के। तो आज हम साथियों बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण पाठ है हमारा कबीरदास जी का। ठीक है, अब उस कबीरदास जी पाठ की हमने व्याख्या तो देखी परीक्षा के नज़रिए से, लेकिन आज हम आगे अब इस चर्चा करने वाले हैं प्रत्येक पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा के नज़रिए से वो कौन से हैं। तो आज हम जानते हैं कि मत्स्य विश्वविद्यालय जो परीक्षा है 2020, उसके नज़रिए से जो पहला जो पाठ होगा कबीर, उससे किस प्रश्न के आने के पूरे चांस है साथियों। तो आइए मैं उस प्रश्न से आपका तारुफ कराता हूँ, आपकी मुलाकात कराता हूँ, आइएगा। तो देखिए, पाठ है हमारा परीक्षा की दृष्टि से, पाठ जो कबीर है उसका जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कौन सा होगा साथियों, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्रश्न कौन सा है जिसके पूरे चांस हैं परीक्षा में आने के। तो देखिए, प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि कबीर के काव्य में व्यक्त दार्शनिक विचारों को, यानी दर्शन से संबंधित जो विचार हैं उनको क्या करना है, स्पष्ट करना है साथियों। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में आने की इसके पूरे चांस है। ये आपसे पूछ सकता है कि जो हमने पठित काव्य पढ़ा है उनका अपने पाठ्यक्रम में जो जोड़ा गया है साथियों, उसके आधार पर जो कबीरदास जी हैं उन्होंने अपने काव्य रचनाओं में जो अपने दार्शनिक विचार हैं वो कौन कौन से थे और किस प्रकार से उन्होंने अपने जो दार्शनिक विचार हैं वो व्यक्त किए हैं। जैसा कि साथियों मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कबीरदास जी एक संत सन्यासी होने के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि एक बेहतरीन कवि भी हुए हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो खुद इसका उल्लेख करते हैं कि वो अनपढ़ थे, उन्हें अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने जब ईश्वर की भक्ति की आराधना की तो उनका जो मन है वो चेतन हुआ और चेतन से चैतन्य हो गया, और फिर बस वहीं से उन्हें अक्षर ज्ञान भी हो गया और उन्होंने अपनी आत्मानुभूति से ऐसा काव्य रचा जिसके ऊपर आज भी शोध चल रहे हैं साथियों। तो बगैर पढ़े हुए भी किस प्रकार से उन्होंने अपनी आत्मानुभूति से और घुमक्कड़ प्रवृत्ति से घूम करके किस प्रकार से अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन से संबंधित जो विचार हैं वो अपनी काव्य रचनाओं में व्यक्त किए। बस उसी के ऊपर मैं आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं साथियों, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। मान लीजिए कि कबीर से यदि कोई प्रश्न आने वाला है परीक्षा में, तो वो ये प्रश्न, ये मानिएगा आप लोग पेपर में एक तरीके से छप चुका है साथियों। तो पूरा आप लोग ध्यान एकाग्रचित कर इसको पढ़िएगा
और स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो आइए अब मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों से। तो कबीर के दार्शनिक चिंतन एवं विचारों का आधार संत समाज से प्राप्त ज्ञान तथा स्वयं का चिंतन। अब देखिए यहाँ पर कबीर दास जी के जो दार्शनिक जो विचार है ना, उनका आधार संत समाज है, क्योंकि वो भी संत थे तो संत समाज में रहे। तो सच्चा जो संत होता है साथियों, उसके जो हैं किस तरीके के विचार होते हैं, उन विचारों से ही कबीर के भी जो दार्शनिक विचार हैं, उनका जो दार्शनिक चिंतन है वो प्रभावित रहा। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने स्वयं ईश्वर के प्रति चिंतन किया अपना, उसका प्रभाव भी इनके दार्शनिक चिंतनों में हमें देखने को मिलता है। जो उन्होंने साधना की है, साधना से प्राप्त अनुभव रहा। वे अनपढ़ थे जैसा कि मैंने बताया पूर्व में, इसलिए उन्होंने दर्शन ग्रंथ नहीं पढ़े थे। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पे कि वो अनपढ़ थे, तो जो ग्रंथ थे हमारे दर्शन शास्त्र के, पुराण वगैरह, ये तो उन्होंने पढ़े ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो जो अपने दर्शन से संबंधित जो विचार प्रकट किए ना, वो अपने स्वयं की अनुभूति से, अपने स्वयं के चिंतन से, और जो संत समाज था उसमें बैठकर जो उन्होंने अनुभव किया ना, उसी अनुभव को उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों में क्या किया है, व्यक्त किया है साथियों। किंतु घूम फिरकर साधु संतों से दार्शनिकों से मिलकर उन्होंने दार्शनिक सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त की थी। उन्होंने साधना करके आत्मानुभूति से बहुत सी बातें क्या कर ली थी साथियों, दर्शन से संबंधित जान ली थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मैं आगे अगली स्लाइड पे आपको लेके चल रहा हूँ, बने रहिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों। तो देखिए अब हम यहाँ पर जानते हैं कि कबीर के प्रमुख जो दार्शनिक विचार हैं वो आखिर कौन कौन से हैं, ठीक है, किन किन के ऊपर उन्होंने अपने दर्शन से संबंधित विचार व्यक्त किए हैं। तो देखिए कबीर की रचनाओं में ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, आत्मा, माया, जगत आदि आध्यात्मिक तत्वों को लेकर जो दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं, उन्हें इस प्रकार से समझा जा सकता है। यानी मुख्यतः उन्होंने ब्रह्म, आत्मा, माया, जगत और मोक्ष इत्यादि से संबंधित जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं, और वो विचार किस प्रकार से व्यक्त किए हैं उनका हम क्रमगत बारी बारी से वर्णन यहाँ पर करते हैं साथियों। और पहला जो वर्णन है वो लेते हैं हम कि कबीर दास जी का जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उससे संबंधित क्या विचार थे। जैसा कि हम लोग बहुत अंतर्द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं, आज भी वर्तमान समय में भी कोई राम दशरथ के पुत्र को ही ईश्वर मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं साथियों। कोई निर्गुण को मानता है, कोई सगुण को मानता है, कोई निराकार साकार को मानता है। यानी अलग अलग जो धर्म हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, और अलग अलग धर्म जो हैं उनके धर्मावलंबियों की भी अलग अलग मत हैं यहाँ पर ईश्वर के प्रति। लेकिन कबीर का जो है वो ईश्वर के प्रति क्या मत रहा है, ब्रह्म के प्रति उनका क्या दार्शनिक विचार रहा है, उसके ऊपर मैं साथियों यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो आइए पहला जो मत है उनका ब्रह्म के संबंधित जो विचार है दार्शनिक, वो क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में उनका क्या कहना है। कबीर का ब्रह्म निर्गुण है, यानी कबीर दास जी ने परमात्मा को निर्गुण माना है, निराकार माना है, अव्यक्त माना है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, अकथनीय, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता है, ना तो जन्म लेता है और ना मरता है, वो अजन्मा है साथियों। क्योंकि जो मरेगा उसका जन्म होगा, ये तय है। लेकिन ये अजर और अमर हैं। कबीर के जो ब्रह्म हैं, जो ईश्वर हैं, वह अवतार नहीं लेता, और कबीर के जो ब्रह्म हैं ईश्वर, वो अवतार नहीं लेता। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में मानता है कि हम विष्णु को अपना भगवान मानते हैं, और विष्णु जब जब भी पृथ्वी के ऊपर पापाचार बढ़ता है तो वो अवतार लेते हैं। जैसे कि राम के रूप में अवतार लिया, श्री कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में उन्होंने अवतार लिया, वराह के रूप में उन्होंने अवतार लिया। ठीक है साथियों, अलग अलग रूपों में उन्होंने अवतार लिया। लेकिन कबीर ये मानते हैं कि उनका जो ब्रह्म है निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, और वो क्या नहीं लेते हैं, अवतार नहीं लेते हैं। कबीर ने ब्रह्म को
समझाने के लिए पुराणों के अवतारों का उल्लेख किया जरूर है। अब यहाँ पे एक बात समझने की कि कबीर ने भी अपने दार्शनिक चिंतन में जो है ना, अपने विचारों में ब्रह्म को समझाने के लिए केवल पुराणों के जो अवतार हैं ना उनका उल्लेख किया है, किंतु कहा यही है कि अवतार ब्रह्म के नहीं, उसका कोई शरीर नहीं, वह न दशरथ के पुत्र के राम और न देवकी के पुत्र कृष्ण के रूप में आया। यानी उन्होंने उल्लेख जरूर किया है, लेकिन उन्होंने दशरथ के पुत्र राम और देवकी के पुत्र कृष्ण को ब्रह्म का रूप नहीं माना, उन्हें अलग माना है, उस ब्रह्म से अलग एक सत्ता माना है, एक अलग रूप माना है। ये राम और कृष्ण कोई और है, ब्रह्म नहीं है। यहाँ पे ये ब्राह्मण नहीं है साथियों, ये भी ब्रह्म है। ब्रह्म न दिखाई देकर भी सर्वव्यापक है। और आगे कवि यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर, जो परमात्मा है, वो हमें दिखाई न देकर भी सर्वव्यापक है, सभी जगह व्याप्त है। वहाँ तक किसी के पास नहीं, किंतु वह सर्वत्र विद्यमान है। वहाँ तक किसी के पास नहीं है, वह सर्वत्र क्या है, विद्यमान है। तो ये था साथियों ब्रह्म से संबंधित विचार। अब हम जानते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जो पार्ट है हमारा नंबर 2, कि कबीर के आत्मा से संबंधित क्या विचार थे साथियों। तो आइए नंबर 2, आत्मा से संबंधित विचार क्या थे कबीर के, क्या कहते हैं कबीर। तो कबीर कहते हैं कि कबीर ब्रह्म और जीवात्मा को एक ही मानते हैं, यानी आत्मा और ब्रह्म यानी परमात्मा को एक ही मानते हैं। कबीर ब्रह्म के अतिरिक्त आत्मा और जगत को भी ब्रह्म से पृथक नहीं मानते, अलग नहीं मानते। यानी कबीरदास जी ब्रह्म को भी, परमात्मा को भी, जो आत्मा है उसी के अनुरूप मानते हैं। यानी आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। और तीसरा जो जगत है, जो संसार है, जो जग है, वो भी ब्रह्म ही है एक तरीके से। तो ये तीनों अलग नहीं है। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, वो सभी जगह मौजूद विराजमान है। आत्मा केवल शरीरों में ही सीमित नहीं, बाहर भी है। और कबीर ने कहा है कि आत्मा केवल शरीर में ही नहीं है, बल्कि आत्मा जो है वो बाहर भी है, क्योंकि आत्मा भी ब्रह्म है और ब्रह्म सर्वव्यापक है। कबीर ने ब्रह्म के अनेक नामों में एक आत्मा नाम भी दिया। इससे भी स्पष्ट है कि कबीर आत्मा और ब्रह्म को एक मानते हैं। आत्मा ब्रह्म से जो पृथक जान पड़ती है उसका कारण अज्ञान है। अब देखिए कबीर ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कि आत्मा जो है वो परमात्मा से अलग नहीं है। और ये केवल उन्हीं लोगों को आत्मा परमात्मा से अलग जान पड़ती है जो लोग अज्ञानी है, मूर्ख हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान किताबी ज्ञान से मतलब नहीं है, ज्ञान का मतलब यहाँ पर दर्शन के ज्ञान से, उस परम सत्ता का जो ज्ञान है, उसे प्राप्त करने का जो ज्ञान है, उसके ज्ञान से है यहाँ पर साथियों। लेकिन कबीर कह रहे हैं कि जब अज्ञान दूर हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और तब साधक को आत्मा और परमात्मा में भेद नज़र नहीं आता। उसी प्रकार से जैसे जल में कुंभ, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, ये तत्व कथऊ ज्ञानी। यहाँ पर कबीर ने स्पष्ट कहा है कि जल में कुंभ, यानी जो कुंभ है उसमें जल है, और कुंभ में क्या है, जल। यानी एक तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जल और कुंभ यहाँ पे आत्मा परमात्मा का रूप है, एक दूसरे के पूरक है यहाँ पे। और कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, यानी बाहर भी और भीतर भी, अंदर भी क्या है, पानी है। फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, और जब वो कुंभ फूट जाता है तो जो जल है वो जल के ही क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ये तत्व कथऊ ज्ञानी। और ये जो तथ्य की बात है, ये जो तत्व की बात है, ये ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट भी कर दिया, जल और कुंभ के उदाहरण से यहाँ पर स्पष्ट हो गया है ये बात हमारे समक्ष कि आत्मा और परमात्मा जो है वो दोनों क्या नहीं है, अलग नहीं है, दोनों क्या हैं, एक ही हैं साथियों। कि जिस प्रकार से
घड़ा होता है, कुंभ होता है, उसमें जल होता है, और जो कुंभ है जल में कुंभ होता है और कुंभ में जल होता है। बात को समझे, यानी दोनों यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का रूप है साथियों। ठीक है, तो ये था यहाँ पे आत्मा से संबंधित उनका विचार। अब हम जानते हैं उनका नंबर 3 जगत से संबंधित, संसार से संबंधित विचार। तो क्या कह रहे हैं कबीर जी? कबीर जैसे आत्मा को परमात्मा मानते हैं उसी प्रकार वे जगत को भी ब्रह्म ही मानते हैं। जगत में केवल ब्रह्म ही की सत्ता है, ब्रह्म से ही शब्द की उत्पत्ति है और सब उस सब उत्पत्ति है और उस सब उसी में समा जाते हैं, और जो सभी हैं वो उसी में क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं। जैसे पानी ही ते हिम बया, हिम हवे गया बिलाए। कबीर ने देखिए यहाँ पे स्पष्ट उदाहरण दिया है। जगत को उन्होंने परमात्मा से अलग नहीं माना, जगत को भी उन्होंने ब्रह्म ही माना है साथियों। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि पानी ही ते हिम बया, यानी जो जल है उसी से क्या भाई हुआ है? बर्फ़ बनी है। यानी जो पानी है उसी से क्या बनी है? बर्फ़। हिम हवे गया बिलाई, लेकिन हिम जो बर्फ़ है वो पिघल कर वापस किस में मिल गया? बिलाई, विलीन हो गया, मिल गया किस में? जल में ही। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे पानी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर्याय है एक तरीके से परमात्मा का, ब्रह्म का, और हिम जो है वो जगत का। ठीक है साथियों, तो जिस तरीके से पानी से हिम बनता है तो उसी प्रकार से परमात्मा से ही क्या बनता है? हम कह सकते हैं कि हिम रूपी संसार बनता है। और जब वह बर्फ़ गलती है तो फिर वो वापस किस में? परमात्मा में विलीन हो जाती है, जल में, पानी में विलीन हो जाती है। जो कुछ था सोई भया, यानी जो कुछ था वही हो गया, अब कहा न जाए, अब इसके बारे में क्या कहा जाए। तो ये था जगत संबंधित विचार साथियों। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर नंबर 4 माया संबंधित विचार। तो देखिए कबीर क्या कह रहे हैं यहाँ पर। माया संबंधित जो उनके विचार है, मोह माया से संबंधित, कबीर ने बतलाया है कि मनुष्य देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कबीर जी, माया से संबंधित उनके जो विचार हैं। तो कबीर जी यहाँ पे माया से संबंधित जो विचार हैं उनके, उसके बारे में देखिए वो क्या कह रहे हैं। कबीर ने बतलाया है कि मनुष्य ब्रह्म को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह संसार के प्रति आसक्ति रखता है। यानी देखिए प्रत्येक मनुष्य जो है उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। खैर ये तो अज्ञानता है प्रत्येक व्यक्ति के जहन में कि वो अज्ञानवश जो है उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसको तो क्या कर देता है? छोड़ देता है, और यहाँ अपनी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने लग जाता है। रिश्ते बंधनों में, रिश्ते नातों में, मोह माया में, लोभ लालच में, आसक्ति में, भोग विलासिता में क्या हो जाता है? लीन हो जाता है। उसे अच्छा पैसा आना चाहिए, पैसे की अच्छी आवक होनी चाहिए, अच्छी लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, यानी सब कुछ स्टैंडर्ड का होना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति की ये सोच है कि दुनिया में वो सारी चीज़ें मेरे पास हो जो और किसी के पास नहीं हो, और यदि और किसी के पास भी हो तो वो मेरे जैसी स्टैंडर्ड की नहीं हो, यानी मैं एक तरीके से दुनिया का सबसे रईस आदमी हूँ। ये हमारी सोच है। लेकिन साथियों ये तय है कि हम सब लोग ईश्वर से वादा करके आए हैं। माँ की कोख में जब थे तो जब हमारी ईश्वर से वार्तालाप होती थी तो हमने उससे वादा किया है कि हम धरा के ऊपर अवतरित होकर, धरा के ऊपर जन्म लेकर हम उसकी महिमा का गुणगान करेंगे, उसका नाम लेंगे, उसका स्मरण लेंगे। लेकिन यूँ ही हम धरती के ऊपर साथियों अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम मोह माया में, रिश्ते बंधनों में, नातों में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम उस ईश्वर से जो वादा किया था वो भूल जाते हैं, और धीरे धीरे बचपन बीत जाता है, बचपन से जवानी आ जाती है। जवानी हम लोग रंगरेलियों में और भोग विलासिता में अपनी व्यतीत कर देते हैं साथियों, और फिर और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, मोह माया में और हम तल्लीन हो जाते हैं साथियों। संतानोत्पत्ति हो जाती है, फिर संतानोत्पत्ति उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो संतान के प्रति हमारे मन में आकर्षण का भाव उत्पन्न हो जाता है साथियों। हम उनसे स्नेह, उनसे मोह का जो भाव है वो और गहरा कर बैठते हैं। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके ब्याह शादी की जिम्मेदारियां, ब्याह शादी करना, उनके को पढ़ाने लिखाने का,
ठीक है साथियों। फिर उनकी विवाह, उनका शादी भी कर दी जाती है और उसके बाद हम पोते पड़पोते तक की कल्पना करने लगते हैं साथियों। तो इस तरीके से हम पूरे एक मोह माया में, एक भ्रम के जाल में, भ्रम के जाल में उलझे हुए हैं साथियों। ये हमारे सामने पट्टी है, यानी जो दिखाई दे रहा है हमें, ये जो जगत, ये जो संसार है साथियों, ये मिथ्या है साथियों। मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पे। तो हम, दुनिया जो है पूरी तरीके से मोह माया के जाल में उलझी हुई है साथियों, इसे निकल ही नहीं पाती है। कोई लाखों में, करोड़ों में बिरला होता है जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और वो जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है ना, तो फिर वह व्यक्ति जो है मोह माया से अलग होकर जो है मोह माया का त्याग कर करके और उस तत्व को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को प्राप्त करता है, उसका साक्षात करता है, उसका दीदार करता है साथियों। माया मनुष्य को भ्रमित कर संसार के प्रति आकृष्ट करती है, यानी जो माया है वो मनुष्य को भ्रमित करती है, और ये जो संसार है, इस संसार की जो सांसारिकता है उसके प्रति मनुष्य को क्या करती है, आकर्षित करती है। ब्रह्म को पाने के लिए माया ममता से छुटकारा पाना आवश्यक है। कबीर ने कहा कि ब्रह्म को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए हमें माया, मोह, ममता से छुटकारा पाना अति आवश्यक है। यदि हम इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे तो साथियों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कबीर के मतानुसार हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। माया बहुत तरह से मनुष्य को भ्रमाती रहती है, उसके मन में भ्रम उत्पन्न करती रहती है। कबीर कहते हैं कि मीठी मीठी माया तजी न जाए। वैसे ये जो माया है साथियों, ये बहुत मीठी है, इसको ऐसे ही हम त्याग नहीं सकते। अज्ञानी पुरुष को भोली भोली खाए, और ये उस पुरुष को जो अज्ञानी है, मूर्ख है, गंवार है, जिसे ज्ञान नहीं है कि संसार की वास्तविकता क्या है। संसार की वास्तविकता मोह माया में उलझना नहीं है, भोग विलासिता में उलझना नहीं है, बल्कि सच्चाई कुछ और है। तो इस प्रकार से अज्ञानतावश जो व्यक्ति है, मनुष्य जो है, उसको ये जो माया है धीरे धीरे भोली भोली खाती रहती है एक तरीके से। आगे देखिए, मोक्ष संबंधित अंतिम स्थिति जो है व्यक्ति के जीवन की, वो मोक्ष है, निर्वाण है, मुक्ति है साथियों। ठीक है, हमारा जन्म हुआ है तो हम मरेंगे। तो अब देखिए, ये कन्फर्म है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। लगभग हर धर्म ने ये बात स्वीकार की है। और कबीर यहाँ पे देखिए मोक्ष से संबंधित क्या कहते हैं। मोक्ष या मुक्ति वह स्थिति है जब मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यानी मोक्ष वह स्थिति है मुक्ति की कि जब व्यक्ति ना तो जन्म लेता है और ना मरता है, क्योंकि हमने अब जन्म लिया है तो हम मरेंगे, और मरने के बाद ये तय है कि हमारा पूरा जन्म होगा। तो इसी तरीके से निरंतर सतत यही प्रक्रिया चलती रहती है। मनुष्य जो है अब मनुष्य रूप में है, तो अगली बार उसके कर्मों के अनुसार उसे दूसरा स्वरूप मिल जाएगा, किसी पशु का, जानवर का, कीड़े का, पतंगे का, किसी का भी उसे दूसरा रूप मिल जाएगा। ऐसा है कर्मों के अनुसार। लेकिन मोक्ष वह स्थिति है कि इसमें मनुष्य जो है जन्म मरण के चक्कर से, बंधन से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म बन जाता है, या ईश्वर में एकाकार समाहित हो जाता है, विलीन हो जाता है, मिल जाता है। कबीर ने मुक्ति दो प्रकार की बतलाई है। एक तो वह जब भक्त या साधक जीवन काल में ब्रह्म का साक्षात कर लेता है। अब कबीर ने मुक्ति को दो भागों में डिवाइडेशन किया, दो भागों में विभाजित किया। एक तो वह कि जब भक्त जो है, साधक जो है, अपने जीवन काल में यानी जीवित रहते ही ब्रह्म का दीदार कर ले, साक्षात कर ले। और ऐसा बताया जाता है कि कबीर ने जीते जी परमात्मा का, ईश्वर का, ब्रह्म का साक्षात्कार किया, उनका दर्शन किया। इससे जीवन मुक्ति कहा जाता है। दूसरी वह जब मरने के बाद साधक की आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है, और फिर उसका जन्म मरण का चक्कर क्या हो जाता है, छूट जाता है। दूसरा वह कि जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद साधक की जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है साथियों। वह दूसरे प्रकार की मुक्ति है कबीर के अनुसार, जिससे कि व्यक्ति के जन्म मरण का चक्कर क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो ये थे कबीरदास जी के हमारे दर्शन से संबंधित उनके दार्शनिक विचार। पहला हमने देखा ब्रह्म से संबंधित देखा साथियों,
एक बार बैक लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। पहला हमने देखा ब्रह्म से संबंधित उनके क्या विचार हैं। नंबर जो 2 था वो था आत्मा से संबंधित साथियों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, आत्मा से संबंधित। तीसरा जो था वो जगत से संबंधित, संसार से संबंधित। चौथा जो था वो था माया से संबंधित उनका विचार साथियों। पांचवा जो विचार था वो मोक्ष से संबंधित विचार था। तो ये था। अब हम निष्कर्ष पर पहुँचे। देखिए, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीर संसार में उसी प्रकार हैं जैसे जल में तुम्बी रहती है। उन्होंने साधु संतों फकीरों आदि से ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त की और अपनी साधना से अनुभव प्राप्त किया। उसी को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोकहित की भावना से व्यक्त किया। कबीर के दार्शनिक विचार उनके अनुभव जनित है, उनके अनुभव से उन्होंने खुद प्राप्त किए, इसलिए उनमें मौलिकता, नयापन तथा गहनता है साथियों। तो ये था साथियों हमारा जो महत्वपूर्ण पाठ था कबीर, और उस कबीर का जो पाठ है हमारा, उससे जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट आने के चांस, वो ये प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न को आप लोग अपना याद कर लीजिएगा पूरा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगले क्लास में मैं आप लोगों से फिर रूबरू होऊंगा एक और महत्वपूर्ण जो पाठ है, और उस पाठ के कवि की, रचनाकार की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा से संबंधित, उसके ऊपर मैं पुनः आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक आप लोग बने रहिएगा साथियों, इंतज़ार कीजिएगा आप लोग। अगली जो कक्षा है पुनः मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा, और इसके लिए आप लोग बानसूर पीजी कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है बानसूर पीजी कॉलेज, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आगामी जो कक्षाएं हैं सभी विभाग की और यूजी और पीजी की, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जिसकी भी हैं, सब की कक्षाएं आपको ऑनलाइन मिल रही हैं साथियों। तो बेल आइकन को दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।